मैंने कहा था, आपके परिवारजन जब आपको किसी यात्रा पर भेजते हैं, रास्ते में भेजते हैं, तो रास्ते की व्यवस्था भी आपके परिवारजन आपकी करते हैं। बेटा जब कभी किसी मंजिल को पाने जाता है तो उसकी माँ उसकी व्यवस्था करती है कि रास्ते में ये क्या खाएगा, क्या पिएगा, कैसा जीवन चलाएगा, कैसे रास्ते को तय करेगा, कितने स्थान पर रुकेगा। इस सारी की सारी योजनाएं आप यात्रा पर चलने के पहले बनाते हैं। परिवारजन आपका सहयोग करते हैं कि आप कितने दिन की यात्रा पर जा रहे हैं, वैसे ही आप कपड़े, भोजन, पैसा, भोजन पानी, सारी की सारी व्यवस्थाएं वैसा ही करते हो। प्रकृति करती है, कर्म करते हैं। वो चाहे भगवान के नाम से कहो कि भगवान सारी दुनिया को संचालित करता है, या कर्म के नाम पर करो या प्रकृति, कुछ भी कहो। यदि हम परिवार की सहमति से लेकर के यात्रा करेंगे तो यात्रा में कोई परेशानी नहीं आएगी, और भाग करके करेंगे तो परेशानी ही परेशानी है। इसलिए जैन दर्शन हमेशा हर व्यक्ति से कहता है, तुम वही करो जो प्रकृति कराना चाहती है। प्रकृति ने तुम्हें जैन कुल में जन्म दिया है, उसने बहुत सोच समझ के दिया है। हर व्यक्ति को ये प्रकृति और कर्म जन्म देते हैं, तो आपकी इच्छानुसार ही देते हैं, बहुत सोच समझ के देते हैं। प्रतिदिन हजारों लोग, लाखों करोड़ों लोग जन्मते हैं, मरते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मांसाहारी के यहां जन्म गए, क्योंकि उन्होंने इच्छा की होगी कि मैं ऐसे कुल में जन्मूं जहां मांसाहार हो, और उन्होंने मांसाहार को मुख्य आकर्षण का केंद्र माना हो। प्रकृति थी, चल तुझे मैं मांसाहारी में पैदा कर देता हूं। किसी व्यक्ति ने अपनी जिंदगी में शराबी को माना हो, यानी गुरु के कहने पर भी नशे का त्याग नहीं किया हो, शराब का त्याग नहीं किया हो, तो कर्म कहता है ठीक है, कोई बात नहीं, तेरी जो इच्छा हो। जब तू गुरु की नहीं मान रहा तो मेरी क्या मानेगा? तो उसने कहा ठीक है, जब तुझे शराब ही इतनी प्यारी है तो मैं तुझे ऐसे बाप के यहां जन्म दिलाऊंगा जो शराब पी करके ही तेरे जन्म देगा, और बाप भी शराबी मिलेगा तुझे। कर्म ने वहां बना दिया। सब अपनी इच्छा, तुम अपन, ये सब व्यर्थ की बातें हैं कि ये प्रकृति हमारे अनुकूल नहीं है। मां 90% क्या 100% बेटे के अनुकूल ही चलती है, लेकिन बेटा प्रतिकूल चलता है। प्रकृति ने हमें जो चाहा वो दिया। किसी को अभक्ष अच्छा लगता था, भक्षा भक्ष विचार नहीं किया, उसने कहा ठीक है, मैं ऐसी पर्याय में भेजता हूं जहां अभक्ष भी तुझे अच्छा लगेगा। जो अभक्ष खाते हैं ना, जो महाराज गुरु के कहने पर भी जैन कुल में जन्म लेने के बाद भी उनको अभक्ष अच्छा लगता है, नहीं मानते, वो कहते हैं सब कुछ के सुनते हैं, लेकिन नहीं, मैं तो वही अभक्ष खाऊंगा। तो प्रकृति कहती जब तुझे अभक्ष ही अच्छा लग रहा है, गुरु के मना कहने पर भी तू नहीं मान रहा है, जिनवाणी के कहने पर भी तू वही वस्तु खा रहा है जो तुम्हारे गुरुजन मना करते हैं, तो प्रकृति कहते हैं जब अभक्ष अच्छा लग रहा है तो मुझे तुझे ऐसी पर्याय दूंगा, सबसे ज्यादा जो अभक्ष होगा वो भी तुझे अच्छा लगेगा। अभक्ष खाने वाले सुने, जिनके लिए तुम्हारे गुरुजन मना करते हैं, तुम्हारी जिनवाणी मना करती है, तुम्हारे पूर्वज मना करते हैं, ऐसी वस्तु फिर भी तुम खाते हो, तो कर्म बुरा नहीं करे। कर्म कहता है इसको ऐसा नाश का बनाओ, ऐसे इसकी जिंदगी बनाओ
जिसे जो संसार का सबसे ज्यादा अभक्ष है वो भी अच्छा लगे। तो संसार में सबसे ज्यादा अभक्ष क्या है? मल मूत्र आदि। कर्म ने उसको सूकर बना दिया। बोले जब तुझे अभक्ष ही अच्छा लगता है तो मैं तुझे ऐसी जिंदगी दूंगा, तेरी नासिका ऐसी बनाऊंगा, तेरा स्वाद ऐसा बनाऊंगा कि जो सारी दुनिया सर्वथा अभक्ष मानती है वह तू भोजन मान के करेगा। जब भी आपको कभी कोई सूकर आदि दिख जाए तुरंत समझ लेना ये वही जीव है जो कभी जैन रहा होगा, कभी उच्च कुल में जन्म लिया होगा और उसने अभक्ष का सेवन किया हुआ होगा, गुरु के मना कहने पर भी, पूर्वजों के मना कहने पर भी इसने ऐसा किया होगा, कर्म ने उसे बना दिया। कोई व्यक्ति रात्रि में खाने के लिए गुरु मना कर रहे हैं, पूर्वजों ने मना किया, जिनवाणी ने मना किया, फिर भी तुम तो कहते हो हम तो रात्रि में ही खाएंगे। अच्छा, कई लोग तो सबसे ज्यादा गजब करते, शाम को खाने का टाइम है लेकिन रात में खाएंगे। टाइम है, बैठे, कोई अच्छी नहीं कि नहीं खा सकते, लेकिन बस रात में खाएंगे। तो कर्म कहता है जब तुझे रात में ही खाना अच्छा लगता है, देखना मैंने सारे कर्मों की जो आप लेते हैं कर्म बड़े दुष्ट हैं, मन माने दुख दें, काहू से ना ही डरे जी। मैंने कर्मों से बातचीत की, मैंने ये कर्म तुम बड़े बदनाम हो, लोग तुम्हें बहुत बदनाम करते हैं, कर्म बुरे हैं। तो कर्म ने कहा कि आप खुद मेरा पूरा सर्वे करा लीजिए, मैं कहां बुरा हूं। ये जो चाहते हैं मैं वो ही देता हूं, मैं तो इनकी इच्छाएं पूरी करता हूं। इनको रात्रि अच्छी लगी थी ना, आपने भी प्रवचन दिया तब भी नहीं छोड़ा, आपको छोड़ दिया लेकिन रात्रि भोजन नहीं छोड़ा। आहार नहीं दूंगा लेकिन रात्रि भोजन नहीं छोड़ूंगा। तो मैंने सोचा इसको रात्रि अच्छी लगती है, रात्रि बहुत अच्छी लगती है। एक बार एक स्थान पर मैं था, उल्लू रात भर वो घूमता रहता है। सुबह सुबह मैं छत पे था, गर्मी का समय था। जैसे ही सुबह सुबह हुआ उसको मैंने निकलते भी देखा था शाम को। जैसे ही मैं सामायिक में बैठा शाम को, वो एक शिखर के पोल में बैठता था, तो वो निकल के चला गया। अब कहाँ गया? चला गया। और रात भर वो गायब रहा। सुबह जैसे सूर्य उदय होने वाला था, सुबह सुबह वो लौट के अंदर आ गया। मैंने कहा उसी दिन मैंने, अब साधु के चिंतन का तो कोई ठिकाना है नहीं, किस पे कर ले। मैंने उस दिन उसी का चिंतन किया, उल्लू का। साधु का कोई भरोसा नहीं, किसका चिंतन कर ले। उल्लू का ही चिंतन किया मैंने कि चलो उल्लू पुराण पढ़ते हैं, इसमें क्या क्या है। तो सारे उल्लू का पूरा जीवन चरित्र देखा, पढ़ा, सुना कि इसको दिन बुरा लगता है, ये रात में दिन भर भूखा रहता है, दिन भर कुछ नहीं खाता, वो खाते ही नहीं दिन में, बिल्कुल चुपचाप बैठा रहता है, शांत एकदम। और रात्रि होते ही वो भोजन के लिए जाता है। मैंने कि भगवान इसका उल्टी नीति कैसी। सारी दुनिया तो रात में घर में आती है और ये रात में बाहर जाता है। सारी दुनिया रात में लौटती ना, चलो भाई अपने घर में पहुंच जाएं, लेकिन वो रात में बाहर जावे। और सारी दुनिया तो दिन को अच्छा समझती, रात को बुरा समझती। ये रात का इंतजार करता कि रात कब होवे। ऐसा क्यों? तो भगवान कहते हैं, जिनवाणी माँ बोलती है, बेटा ये वो जीव है, ये बहुत अच्छे कुल में था, ये जैन कुल में था ये, और तुम्हारे जैसे साधु भी इसको मिले थे, सब हुआ, लेकिन इसको दिन में खाना अच्छा नहीं लगता था, रात में खाना अच्छा लगता था। और ये दिन भर सोता था और रात में जागता था। दिन में 12, 1 बजे, 2 बजे तक सोएंगे और रात में जाएंगे 12, 1, 2 बजे, पूरी रात जगा लो। तो इसको दिन में तो सोता था
रात में जागता था। दिन में तो खावे नहीं, रात में खावे। तो कर्म बड़े दयालु हैं। कर्म कहते हैं जिसकी जो इच्छाएं हैं मैं उसकी इच्छाएं पूरी करूंगा। तो इसको रात अच्छी लगती थी, रात में खाना अच्छा लगता था, रात में जागना अच्छा लगता था। तो कर्म ने कहा बेचारे को ऐसा करो, उल्लू बनाए देते हैं। तो जो दिन में सोने वाले, रात में खाने वाले, ये सब किसी उल्लू को तुम देखो तो समझ लेना ये वही जैन साहब है जो जैन कुल में जन्म लेकर दिन में तो सोवे और रात में खावे, और कोई कारण नहीं। अब कर्म ने कहा गलती की, उसने कहा भाई तुम्हें रात ही अच्छी लगती है तो लो मैं तुम्हें ऐसी आंखें दे दूंगा कि तुम्हें दिन में नहीं दिखेगा, रात में ही। उसने तो तुम्हारा सहयोग किया, उल्लू बना करके कर्म ने बुरा नहीं किया, सहयोग किया कि तुम मनुष्य बन करके रात में जाओगे तो तुम्हें कुछ दिखेगा नहीं, टकरा जाओगे। इसलिए मैं तुम्हें ऐसी आंखें देता हूं जिससे तुम्हारी रात्रि में सारी क्रियाएं व्यवस्थित हो जाएं। मैं तुम्हें मना नहीं कर रहा हूं, मैं तो तुम्हें मार्ग बता रहा हूं, क्योंकि मैंने पहले ही कहा हम साधु लोग मील के पत्थर हैं, साइन बोर्ड। यदि उल्लू बनना हो तो मना बना, काम तो रास्ता बताना है। जिनको उल्लू बनना है खास तौर से जैनियों के लिए, वे कृपया करके रात में जरूर खावे, दिन में जरूर सोवे और रात में जागें। जो दिन में सोवे, रात में जागे, रात में खावे, नियम से गारंटेड है उल्लू बनोगे। नहीं बना तो मेरे ऊपर क्लेम कर देना, गारंटी है, लिखा है शास्त्रों में लिखा। पूज्यवर रविशरण महाराज ने पद्म पुराण के अंदर स्पष्ट उल्लेख किया, स्पष्ट लिख दिया, उल्लू नहीं बनोगे तो बिलाव बन जाओगे। निशाचर चलने वाले जो लोग जानवर होते हैं ना, वो बन जाते हैं। कर्म सहयोग करता है, कर्म हमें किसी कार्य में बाधा नहीं डालता। वो तो कहता आपको रात अच्छी लगती है, लो मैं ऐसे पशु बनाऊंगा तुम्हें जो रात में ही अपना भोजन ढूंढेंगे। ये जितने रात्रि में शेर है, चीता है, बिलाव है, मार्जर है, उल्लू है, ये सब रात्रि में ही निकलते हैं। शेर भी देखना दिन में सोता रहता है, रात में निकलता है शिकार पर। ये जितने रात्रि में भोजन करने वाले, शिकार पर जाने वाले लोग हैं, ये सब वही हैं जो जिन्होंने उच्च कुल में जन्म लेकर जैन रात्रि में खाया होगा। निश्चित मानना, कोई इसमें संदेह भी मत करना, विकल्प भी। जिनवाणी कभी झूठी नहीं होती है। तो प्रकृति और कर्म तो हमारा बहुत बड़ा सहयोग देते हैं। हम जैसा चाहते हैं वैसा वो हमें बना देती है। हम जैसे कर्म करते हैं वैसा बना देते हैं। हमने शराब चाहा तो शराबी के पैदा हो गए, मांसाहार चाहा मांसाहारी के यहां पैदा हो गए, रात्रि भोजन चाहा उल्लू आदि बना दिया। अब यदि आप चाहते हो कि मैं भवांतर में भी जैन बनूं तो जैन का आचरण करो, कुलाचार का पालन करो। प्रकृति ने, बस तुम इतना विचार कर लो, प्रकृति ने तुम्हें जैन क्यों बनाया। ज्यादा नहीं सोचना, तुम्हें बड़ी बड़ी बातें नहीं बनाऊंगा। जन्म तो तुम्हारा जो जन्मदिन है उस दिन भारत में और विश्व में कितने लोग जन्मे होंगे? कितने मान लो? एक दिन का जन्म 1 लाख मान लेता, पूरे विश्व के एक दिन का जन्म। तो 1 लाख में सब एक साथ जन्मे, एक ही टाइम, बिल्कुल एक सी कुंडली, पर सभी एक ही स्थान पर जन्मे के अलग अलग स्थानों पर। क्यों? बस इतना तो तुम सोचो। पूज्यवर कार्तिकेय स्वामी कार्तिक अनुप्रेक्षा में कहते हैं, तुम इतना विचार कर लो कि मेरे साथ रहने वाले जीव सब अलग अलग क्यों जन्मे? एक ही स्थान पर जन्म जाते। कोई ईसाई के जन्मा, कोई मुसलमान के जन्मा, कोई हिंदू के जन्मा, कोई जैन के जन्मा, कोई ब्राह्मण के, कोई क्षत्रिय के, कोई अमीर के, कोई गरीब के, कोई अमेरिका में, कोई, ये सब, ये कौन बंटवारा करता है? किसने बंटवारा किया?
एक साथ वहां से सारी जीव निकले, ये यहां जाएगा, ये यहां जाएगा, कौन बंटवारा करता है? किसने तुम्हारे लिए जैन में भेजा? बहुत बड़ी डिपार्टमेंट है भैया, ये बहुत बड़े कंप्यूटराइज डिपार्टमेंट है। 1,00,000 जीव मरे, तुरंत निर्णय होता है इसको वहां भेजना, इसको यहां भेजना, क्योंकि इनकी एप्लीकेशन क्या है? इनकी एप्लीकेशन क्या है? इसकी एप्लीकेशन है, इसने जिंदगी में गुरुओं के कहने पर भी, परिवार के कहने पर भी इसने मांसाहार किया था, अंडे खाए थे। अच्छा, इसको गुरु से भी ज्यादा प्यारा अंडा था? बोले हाँ साहब। इसकी पूरी की पूरी जीवन शैली बताओ? बोले साहब इसके माँ बाप से भी बहुत प्यारा था, माँ बाप को भी नहीं मानी इसने, कुल की ज्यादा सबकी नहीं मानी, ये अंडे खाने का भाव किया था। उसने कहा अच्छा ठीक है। कर्म कहता है, देखो कर्म के सिद्धांत में प्रकृति कहती है हमारे बेटों की जो जो इच्छाएं हों वो पूरी होना चाहिए। माँ क्या सोचती है बोलो? माँ क्या सोचती है कि मेरे बेटे की हर इच्छा पूरी होना चाहिए, और प्रकृति भी माँ है। तो प्रकृति का सिद्धांत है कि हमारी दुनिया में जितने जीव हैं इनकी हर इच्छा पूरी होना चाहिए। और इच्छाएं क्या हैं? जो व्यक्ति को जिससे सबसे ज्यादा अच्छा लगे, जो गुरु से भी ज्यादा अच्छा लगे, मां बाप से भी अच्छा लगे, इसको सबसे ज्यादा अच्छा अंडा लगा था, मांसाहार लगा था। अच्छा ये बात है, गुरु की भी बात नहीं मानी? नहीं, ये गुरु के पास ही नहीं जाता था, मां बाप किसी की नहीं मानी इसने। इसके मां बाप बहुत धर्मात्मा थे। वो कहता है सब मिट जाए, सब छूट जाए, अंडा नहीं छोड़ूंगा। कर्म ने कहा ठीक है। देखो कर्म नाराज नहीं हुआ, कर्म कभी नाराज नहीं था। धर्म और कर्म ये दोनों कभी नाराज नहीं होते, ध्यान रखना। कर्म और धर्म कभी नाराज नहीं होते, दोनों का काम है अपनी अपनी इच्छाओं को, दोनों डिपार्टमेंट हैं अलग अलग, और दोनों डिपार्टमेंटों का काम है मेरी शरण में जो आएगा हम उसकी हर इच्छा की पूर्ति करेंगे। अब तुम किस डिपार्टमेंट में गए? अभी कर्म के डिपार्टमेंट को अपन संभाल रहे हैं। कर्म भी इतना दयालु है, वो कहता है इसकी इच्छा क्या है, सबसे ज्यादा प्रिय क्या था जिसके इसलिए सबको ताक पर रख दिया हो? तो ले इसको अंडा अच्छा लगता था, जिसने कुछ भी नहीं देखा, सब छोड़ दिया इसके कारण। ठीक है, इसको ऐसा करो क्रिश्चियन में पैदा कर दो, क्योंकि उसको, इस बेचारे को वहां दिक्कत नहीं जाएगी। जैनियों में पैदा करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि मिलेगा नहीं वहां उसके कहीं। वो अच्छा बाप आ गया तो वो मार डालेगा, लेकिन अंडा नहीं खाने देगा। साहब ये अभी जैन था तो जैन को जैन में पैदा करो। नहीं नहीं, प्रकृति कहती है मेरा बेटा है। यदि जैनी के पैदा कर दिया और जैनी का इस बेटे का बाप कहीं महाराज का भक्त हुआ तो बेटे को मार डालेगा, लेकिन अंडे नहीं खाने देगा, नहीं खाने देगा। इसलिए इस बेटे को बड़ा कष्ट हो जाएगा, मर जाएगा। इसको ऐसा करो, ऐसे कुल में पैदा कर दो जहां अंडे खाता हुआ बाप मिले, माँ बाप भी अंडे खाते हो और माँ बाप भी उसी ढंग से कहीं वर्जित ना हो। लो साहब, उसने क्रिश्चियन में पैदा कर दिया कर्म ने, क्योंकि तुम्हारी इच्छा थी। तुम्हें मांसाहार अच्छा लगा, उसने कहा ठीक है। बेटे की इच्छा क्या है? बोले मांसाहार। ठीक है, शास्त्र में आया ऐसा, वो बच्चे का मांस खाने लगा था। उन्होंने कहा ठीक है, इसको किसी मुल्ला के यहां पैदा कर दो जिसको मांस खाने में इसको कोई तकलीफ नहीं जाएगी। उसने कहा ठीक है, इसको शिकार में मजा आता है। ये सातों व्यसन बहुत बहुत चीजों को सावधान करते हैं। इसने कहा ये सातों व्यसन करता है, इसको व्यसनी के यहां पैदा कर दो, शराबी के यहां पैदा कर दो,
ये शराब के जहां मिलेगा वहीं खाएगा। इसको सब चीजों की व्यवस्था अपने आप जो अपन ने चाहा वो उसने किया। दूसरा बोले इसको कहां पैदा करूं, इसकी जिंदगी का भाई बेटा क्या है? बोले इसने कभी जिंदगी में कई बार भूखों मरा है, लेकिन बिना अभिषेक पूजन के भोजन नहीं किया इसने, भूखे रह गया। अच्छा, हाँ, मन वचन काय से भोजन नहीं किया, रोटी छोड़ दी इसने भगवान के लिए, रोटी छोड़ दी इसने अभिषेक के लिए। हाँ साहब, इसको अभिषेक पूजन करने नहीं मिला, इसलिए इसने रोटी नहीं खाई, कई दिन भूखो रहा है, लेकिन कहता है कि मैं नहीं खाऊंगा। साहब ये मरते मर जाए लेकिन कभी रात्रि में नहीं खाता। बहुत उस पर उपसर्ग आए, परिवार ने कहा, सबने कहा, माँ बाप ने भी कहा कि बेटा देख, तू काम पे जाता है, प्रतिदिन रात में आता है, प्रतिदिन तुझे रात में आना पड़ता है क्योंकि तेरा धंधा ही ऐसा है, इसलिए तू रात में खा ले, मैं महाराज जी से भी आज्ञा ले लूंगा। हाँ, तेरा धंधा है, ऐसा धंधा है तुम्हारा, ट्रकों का धंधा है, बसों का धंधा है, ओ काका बस वाले ललितपुर के बैठे ना काका है, बहाना बनाते लोग, सब हम सबके मालूम। महाराज जी हमारे यहाँ वो ट्रकों का धंधा है ना, तो हमें रात अबीर खाना पड़ती है। महाराज हमारे यहाँ फलाना धंधा है, वो रात में ही होता कि चलता है, हम करें क्या, जल्दी में आ नहीं सकता दुकान से, फलाना, खूब हमारे लिए खूब ठगते हैं तुम लोग। पर इसके पास सब कुछ था, इसने कई बार अपनी जिंदगी में एक टाइम खाया, लेकिन इसने रात में खाने का भाव नहीं किया। मौके थे, धंधा था, रात की ड्यूटी थी, सब कुछ था, रात में नहीं खाया इसने, मौका था। जैसे कल प्रश्न उठाया था ना, हमारे अशोक पाटनी कितने बार महीने में 10-15 दिन तो भूखे ही रहते हैं वो, तो भी नहीं खाना नहीं पीना, धंधा भी था, नौकरी भी थी, सब कुछ था इसका, ये दिन में आ ही नहीं सकता, पर इसने कभी रात में खाने का भाव नहीं किया। बोले एक आसन कर लूंगा। एक बालक मिला था हमें कोटा के अंदर, जिसकी बदौलत वो छात्रावास बना। उसने एक ही प्रश्न पूछा मेरे से, महाराज जी मैंने आपको आहार दिया था और मैंने रात्रि भोजन का त्याग किया था, ना समय आपने बांधा था ना मैंने बांधा था, जब समय नहीं बांधा तो मेरा तो जीवन भर का ही नियम हो गया, लेकिन मैं यहां कोचिंग कर रहा हूं, यहां दिन में भोजन मिलते ही नहीं, रात में मिलता है, और मुझे 6 महीने हो गए एक टाइम भोजन करता हूं। महाराज एक टाइम भोजन करूंगा तो मेरी पढ़ाई नहीं हो पाएगी, कोचिंग की तो टफ पढ़ाई होती है, पढ़ाई नहीं हो पाई, पढ़ाई नहीं होगी तो मेरे नंबर कम आएंगे, जिंदगी का सवाल है। अब आप बताओ गुरुजी, 6 महीने तो मैंने निकाल दिए और दृढ़ भी मैं हूं, लेकिन आप यहां पधारे हैं तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं धर्म को संभालूं या जिंदगी को संभालूं? बस 2 प्रश्न कर दिए, मैं धर्म की रक्षा करूं या जिंदगी की आजीविका की रक्षा करूं? धर्म संभालता हूं तो आजीविका जाती है, और आजीविका संभालता हूं तो धर्म जाता है, मैं करूं क्या? मैं कभी किसी के प्रश्नों को, कैसा भी प्रश्न आ जाए तो मैं मालूम है मैं तुरंत उत्तर दे देता हूं। उस दिन मेरे पास प्रश्न का जवाब नहीं था, मैं जवाब नहीं दे पाया, एक इतना सा प्रश्न था और मैं मौन हो गया, मैं जवाब ही नहीं दे पाया। मैंने कहा बेटा इसके लिए 1 दिन का टाइम दो,
कल जवाब दूंगा। वो कहते महाराज जी आप मेरे एक प्रश्न के जवाब कल, आप तो तुरंत जवाब देते हो, हम प्रश्न पूरा नहीं कर पाते हो और आप कल के लिए टाल रहे। पहले दिन मुझे पता चला कि मैं जवाब ही मेरे मुंह से निकल ही नहीं, दिमाग कुंद हो गया, कुछ नहीं सोचने में नहीं आ रहा क्या करूं। एक और उसकी जिंदगी का सवाल है और एक और धर्म का सवाल है, मैं क्या करूं। यदि धर्म कह दूं तो बेचारे की जिंदगी क्या होगी, और जिंदगी कह दूं तो फिर मैं जिस कंपनी का एजेंट हूं वो कंपनी मुझे निकाल देगी, तूने क्या किया ये बता। यदि मैं कह दूं कोई बात नहीं बेटा कुछ दिन के लिए धर्म छोड़ दे और खा पी ले, तो मैं जिस कंपनी का एजेंट हूं, कौन की कंपनी, जिनेन्द्र देव की, जिनवाणी मां की, वो कहेगी क्यों रे तू जिस पत्तल में खाता है तू क्या करके आया, धर्मात्मा होकर मुनि होकर तूने क्या। अब मेरे तो इधर कुआ और इधर खाई। मैंने एक दिन मैंने रात भर में सोया नहीं, धर्म बचाऊं या आजीविका बचाऊं, क्या बचाऊं क्या बचाऊं क्या बचाऊं। बस सुबह ध्यान में सामायिक में बैठा, बोले तू अकेले अपने सिर पे क्यों लेता है। मैंने कही भगवान मेरे सामने ये तो आता नहीं, कई बार तुम लोग बहुत खतरनाक आदमी हो, तुम लोग ऐसी दुविधा में मुझे डाल देते हो। एक अजमेर में एक बार एक व्यक्ति, बगला होता ना बगला, वो तालाब के किनारे किसी कुत्ते आदि ने उसको घायल कर दिया, पड़ा था। एक जैन साहब उठा के लाए। अब डॉक्टर कहता है इसको बचाना है तो इसको मछली लाओ, क्योंकि बगला शायद मांसाहारी होता है। और धन अब जैन तो डॉक्टर कहता है देखो इसको मछली नहीं दोगे तो मर जाएगा, और मछली दोगे तो पक्का है जिंदा हो जाएगा। अब वो मेरे पास आ गए, बोले महाराज जी मैं क्या करूं। और मैंने कही सारे दंतफंद मेरी खाते डालोगे, तुम निपटो ना, तुम पकड़ के लाए तो। बोले गुरुजी आप बताओ मछली खिलाऊं। अब मछली खिलावे तो मछली मरे और नहीं खिलावे तो बगला मरे। अब मैं किसको मरने दूं, बता दो तो भैया, आप लोग बताओ भाई। नहीं खिलाओगे तो कौन मरेगा और खिलाओगे तो मैंने कहा भैया तुम कैसे दंड बंद के कार्य। तो महाराज जी मैं भी क्या करता, आप ही ने तो सिखाया है कि किसी व्यक्ति को तकलीफ में हो, अब वो मरता रहा था, बगला था मर रहा था, कुत्ते खा जाते और मैं उठा के लाया। अब बोलो इसकी कैसे निपटाओगे, बोलो। करुणावान है तुम्हारा गुरु, दयावान है, चींटी को भी नहीं मारे, अब दो में से एक मरना बहुत बड़ा निर्णय हो जाता है। कई बार मेरी यही स्थिति बनी, मैं क्या करूं, इसका धर्म बनाऊं, अब मौन रह जाऊं, उसमें तो मैं मौन हो गया। बगले वाले के मामले में तो मैंने मौन ले लिया। मैंने कि भाई मेरे सामायिक का समय हो रहा है, मेरे मौन ले रहा हूं। महाराज मौन ले रहा, पहले बोल के तो जाओ, एक शब्द ही तो बोलना है कि बगला बचाऊं या मछली बचाऊं। मेरे मौन का समय नहीं था, मैंने मौन ले लिया मौन का समय नहीं था, कोई जरूरी नहीं, लेकिन मुझे मौन लेना पड़ा। अच्छा बताओ, आप बताओ मैं क्या बोलता। किसी के मन में कोई उत्तर आ रहा हो तो बताए। मछली बचाऊं या बगला बचाऊं, दोनों में से एक बचेगा, और मैं तुम्हारे महाराज मुनि महाराज हैं, आप लोग सलाह दो, कोई भी खड़े होके दो क्या करना चाहिए। भाई बोल भाई, कोई भी दो। गुलाब बोल भाई क्या कर रहे हैं? मैं क्यों फंसू, तुम्हें भी फंसाऊं साथ में, तुम बोलो तो सही। कुछ नहीं कर रहा, कोई जवाब नहीं, कोई जवाब नहीं। जिनवाणी कहती है, फिर पूज्यपाद स्वामी ने कहा जरूरी है कि तूने ठेका लिया है कि दुनिया के हर प्रश्न का समाधान करेगा, ये कोई ठेका है क्या? किसने कहा कि जो वर्ष पूछेगा वो सबका जवाब देना? कुछ जवाब ऐसे होते हैं जो अवक्तव्य होते हैं। हमारे यहां कथन की 7 शैलियां हैं। एक अस्ति विधि पूर्वक ये कर लो, एक नास्ति ये नहीं करना,
एक अस्ति नास्ति, इस प्रकार कर लेना, इसको टाल देना, यानी हाँ और नहीं। और एक है अवक्तव्य, बोलना ही मत, दोष वादे च मौन्यम, तुम्हें बोलने की छूट है तो इसका अर्थ है नहीं कि तुम हर चीज बोले जाओ, हर प्रश्न का जवाब दो, मौन ले लो। पूज्यपाद स्वामी कहते हैं मौन ले लो, ना मछली का समर्थन, ना बगले का समर्थन, ना मछली का विरोध और ना वहां तो मैंने मौन ले लिया, लेकिन कोटा में तो मौन लेने का सवाल ही नहीं है। अब यहां क्या मौन लूं, बताओ भैया बताओ। अब यहां तो ना तो कोई विजय, अब यहां तो रात्रि भोजन की और दिन के भोजन की नियम। अब मैं जिनवाणी से भी पूछा, बोले आज मौन रहने का समय नहीं है। तो आपने वहां तो कह दिया था बगले के संबंध में मौन हो जाओ, तो यहां भी मौन लिए लेता हूं। वो कल आएगा, मैं मौन ध्यान में बैठा जाता हूं, ठीक है। वो कल आएगा, जैसे आपके पास कोई उधारी उगाने वाला आए ना, तो आप या तो भाग जाते हो, और यार तो जिनवानी कहती है आज मौन नहीं बैठ सकता, आज मौन बैठेगा तो नाइंसाफी होगी। वहां तो रास्ता नहीं था तीसरा, यहां तो अनेक रास्ते हैं जो तू बचा सकता है। वहां तो इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं था मछली और बगले के बीच में, पर यहां तो अनेक रास्ते हैं। ये भक्त कब काम आएंगे? ये भक्त क्या आशीर्वाद देने के लिए हैं? सेना क्या मात्र रोटियां खिलाने के लिए है कि कभी मौका पड़े तो देश की रक्षा भी करवाना? बोलो, सेना और पुलिस वालों को भर्ती इसलिए किया जाता है इनके बाल बच्चे पलते रहें, इनका पेट भरता रहे। सेना में कभी भी भर्ती इसलिए नहीं किया जाता है कि जिससे रोजगारी मिल जाए। सेना में भर्ती इसलिए किया जाता है मौका पड़ने पर ये देश की रक्षा करेंगे। हर डिपार्टमेंट में रोजगार निकल सकता है। चलो भाई, बेरोजगारी बहुत फैल रही है, चलो रोजगार निकाल दो, लेकिन सेना कभी रोजगार के लिए भर्ती नहीं की जाती है। सेनाओं को रोटियां मात बाल बच्चे पालना है क्या? नहीं, देश की रक्षा करना है। जिनवाणी कहती है इन भक्तों को किस लिए सदा आशीर्वाद देते आए हो? इनके सुख का आशीर्वाद दो, बीमार हो जाए तो आशीर्वाद दो। बोलो, तुम्हारे पास तुम्हारे भक्त किस किस काम का आशीर्वाद लेने आते हैं? क्या तू इसी के लिए कि इनकी जिंदगी पालता रहे, इनके बाल बच्चे पालता रहे, इनकी बीमारी दूर करता रहे, इनके व्यापार धंधे चलाता रहे? बोलो, तुम लोग महाराज के पास आशीर्वाद लेने किन किन कार्यों के लिए आते हो? बनाओ लिस्ट। ज्ञानचंद जी बोलो, कितने कार्यों के लिए आते हो लिस्ट लेकर? हैं? लिस्ट बना दूं तो वो तो गली मत है कि ठीक है लिस्ट नहीं बनाता। ऐसे ऐसे गंदे कार्यों के आशीर्वाद लेते हो, ऐसे ऐसे कार्यों के आशीर्वाद लेते हो कि भगवान ही मालिक है। चोर आ जाए तो वो चोरी में सफल होने का भी आशीर्वाद ले ले, कोई बड़ी बात नहीं। महाराज जी मैं 2 नंबर का काम करता हूं, आशीर्वाद दो मैं कभी पकड़ा नहीं जाऊं। आ सकते हैं कि नहीं? बोलो ना, आ सकते आते हैं। महाराज जी मेरी गाड़ी माल आ रहा है और चेकिंग चल रही, तो मैंने कि डर का आएगा? अरे महाराज जी सब पकड़ा गया तो सीधा जेल है, कोई जमानत नहीं है। बस आपका मैं चेला हूं, बस वो मेरी गाड़ी पार करा देना। अब बोलो, मेरे से कितने गंदे कार्य करा रहे हो, कितने गंदे का आशीर्वाद ले रहे हो कि जिसका पकड़ा जाए तो कोई जमानत नहीं है। उसमें सफल होने के लिए लोग मंदिर आते हैं, गुरु के पास आते हैं। भारत के इस कलयुग में ऐसे कितने मंदिर बन गए हैं जो पापियों को पाप में सफलता के लिए बने हैं। आज बहुत अनर्थ हो रहा है। मंदिर, भगवान, गुरु सब पापों में सफलता के लिए बना रहे हैं, और वहां सबसे ज्यादा चंदा आता है। धर्मात्मा लोग दान फान देके जानते ही नहीं। जो भगवान स्मगलों के जो मंदिर पर प्रसिद्ध हो जाए, राजस्थान में है 1-2 मंदिर ऐसे जहां स्मगलर लोग, चोर, डाकू, अफीमची, शराबी, सब ये जितने दुनिया भर के कर्म है
डाकू सब जाते हैं और वहां जाके बोल के आते, साहब आज डाका डालने जाना हूं, इतना मिलेगा तो इतना तुम्हारा। स्मगलर, अफीमची, सारे अफीम वाले, और कितना 2-2, 3-3 महीने में जब गुल्लक खुलती है, आज तक किसी धर्मात्माओं के मंदिर में इतनी बड़ी गुल्लक नहीं निकली थी। 5-5, 10-10 करोड़ रुपया किलो से सोना, लाखों की गिट्टियां यूं फेंक के जाते लोग। मैंने आज तक ऐसा धर्मात्माओं का मंदिर नहीं देखा। जो भगवान धर्मात्माओं के होते हैं, जो भगवान धर्मात्माओं के होते हैं, उनके मंदिरों में चमगादड़ रखती हैं, फर्श भी नहीं होता ढंग से। क्योंकि ये मंदिर किसका है? जिस मंदिर की कंडीशन खराब हो, जिस क्षेत्र की कंडीशन खराब हो, समझ लेना ये अच्छे धर्मात्मा भक्तों का मंदिर है। कलयुग की पहचान बता रहा हूं, सतयुग की तो अलग थी। देख के दंग रह जाते हैं। मैंने बहुत पूछा, कौन जाता वहां? कोई धर्मात्मा जाते ही नहीं, वो मंदिर ही नहीं धर्मात्मा का। वहां चोर, डाकू, स्मगलर, जितने भी पाप करने वाले हैं, हर पाप की सफलता पाने के लिए मैंने कई लोगों का इंटरव्यू ले लिया। जितने गलत कार्य करते हैं सब भगवान के पास जाते हैं और प्रसाद, दमन, मणि आदि जो भी बोलता है बोल के, और 1-1 किलो 2-2 किलो के सोने के आभूषण बोल देते हैं, यूं फेंक के आ जाते। काहे के लिए? पाप के लिए। आज मंदिरों को यदि समृद्ध बनाना है तो बस पापियों को पाप में सफलता का आशीर्वाद देना शुरू करो। पवारा है, जितना चाहो उतना मिलेगा। करोड़ों करोड़ों के रुपए की गुल्लक में, यहां तो 5 रुपया दे बेटा तो रसीद कटवाता है, और नाम नहीं लिखाया तो झगड़ा करता, मैंने 1 लाख रुपया दिया था, वो पार्टिया पे नाम क्यों नहीं लिखा, रसीद क्यों नहीं? वहां करोड़ों की कोई रसीद ही नहीं है, कोई रसीद नहीं, कोई रसीद नहीं, यूं जाके फेंक आते। कौन उठाएगा, कौन करेगा, उनको कोई लेना देना नहीं, कोई हिसाब नहीं पूछता। धर्मात्माओं का पैसा आया तो कमेटी लड़ पड़े, हिसाब दो जी कोषाध्यक्ष, आमदनी कितनी है? बोले लाख रुपया साल की, तो भी हिसाब में लड़ रहे हैं दूसरे। अनंत चौदस जैनियों की प्रसिद्ध है, क्योंकि साल भर का भंडारा खुलता है और वहां करोड़ों आ रहे, कोई नहीं पूछ रहा है, कोई रसीद नहीं, कोई कट्टा नहीं, कुछ नहीं। यूं ये सब कार्य तुम अपने भगवानों से, महाराजों से कराते हो, आशीर्वाद लेते हो। उस दिन जिनवाणी ने कहा, तू क्या सब इनके संसार चलाने के लिए तू साधु बना है? इनकी संसार गृहस्थी चलाने के लिए तू इनका गुरु है क्या? आज तेरा मौका आया है, अपने भक्तों से जवाब मांग इस प्रश्न का, भक्तों से जवाब मांग इस प्रश्न का। तू अकेले क्यों फंसता है? क्यों उत्तर देने के लिए बात सोच रहा है? जब कोई गलत कार्य हो महानुभाव, घर में तुम्हें गलत कार्य करना पड़े तो अकेले मत फंसना, घर की मीटिंग करना और सबसे दस्तखत कराओ। क्योंकि देखो भाई, गलत कार्य से यदि सफलता मिलेगी तो वो धन तुम अकेले खाओगे कि सब बांट के खाएंगे? सब बांट के खाएंगे तो सबको शामिल करो, आप लोग भी शामिल, आपकी सहमति है क्या? तो वो बढ़ जाएगा, सब में सहमति हो जाएगी। मैंने कहा तू अकेला क्यों ठेका ले रहा है उस बच्चे के प्रश्न के जवाब को? क्या करेगा तू? इन भक्तों का आज परीक्षा कर ले और इनके ऊपर प्रश्न छोड़ दे, और ये लोग जो प्रस्ताव पास करें मीटिंग में, और मीटिंग का प्रस्ताव में एक व्यक्ति का दोष नहीं आएगा। यदि मीटिंग में कोई प्रस्ताव पास हुआ है, यदि गलत प्रस्ताव पास हुआ तो दोष किसको जाएगा? सबको जाएगा। और तू अकेला निर्णय लेकर के क्यों पाप का भागीदार बनता है? एक बच्चे की जिंदगी बिगाड़ता है। धर्म का पक्ष लेगा उसकी जिंदगी बिगड़ जाएगी, और जिंदगी का पक्ष लेगा तो उसका धर्म बिगड़ जाएगा। प्रवचन करता है प्रतिदिन,
आज प्रवचन को मीटिंग का रूप ले ले। बस मैं जम के भरा था, रात भर का तो जगह ही था, गर्मी भी चढ़ गई थी। और कोटा के अंदर जो उस दिन में बरसा, मैंने कहा आज मुझे इस प्रश्न का जवाब चाहिए, ना तुम्हें उठने दूंगा और ना मैं यहां उठूंगा। जब तक इस प्रश्न का जवाब नहीं मिलेगा तब तक मेरे भी अन्न जल का त्याग और तुम्हारा भी अन्न जल का त्याग। और ध्यान रखना, एक उठ गया तो फिर मेरे से मत देखना, भागना मत। और मेरे तेवर तो मेरे तेवर होते हैं। अब भक्तों ने कहा महाराज जी जो आप कहोगे वो करूंगा, लेकिन करना क्या है ये तो बताओ। मैं उस हम लोगों को समझ में नहीं, हम लोग तो बुद्धूचंद हैं। मैंने कहा एक तरीका है, बच्चे का धर्म भी बचेगा और आजीविका भी बचेगा। क्योंकि बच्चे ने ये कहा है पूरे कोटा में कभी दिन में भोजन शाम को मिलते ही नहीं है। यदि भक्तगण मेरे को निरुत्तर नहीं रखना चाहते हम, तो बस एक ऐसा छात्रावास खोलो जहां दिन में भोजन मिले। बस एक बच्चे की देखो कितना पुण्य लगेगा उस बालक को। कोई दूसरे बालक होते ना तो वो कहते अब पढ़ना है, जिंदगी बचाना है, खा लेते, बाद में महाराज से प्रायश्चित ले लेंगे और क्या करेंगे। उसने कहा नहीं, क्या पता उसको कितना पुण्य लगेगा। उसने नियम नहीं तोड़ा, बोले तोड़ूंगा भी, जब लिया है गुरु से तो उन्हीं गुरु के सामने तोड़ूंगा और उन्हीं से पूछ के तोड़ूंगा। और वो मेरे पास आ गया और एक दिन के प्रवचन से कोटा के छात्रावास की स्थापना हुई। आज सारे भारत के 150-200 बच्चे बच्चियां वहां पर दिन में भोजन कर रहे हैं। धर्म भी बच गया और कर्म बच गया। और इतना बढ़िया हॉस्टल चल रहा है बच्चे बच्चियों के दोनों के। जब बच्चे बच्चियों को छोड़ के जाते हैं तो माता पिता कहते हैं महाराज जी हमारे घर से ज्यादा सुरक्षित यहां है। बच्चियों की तो जिंदगी बहुत खतरनाक थी। आज कोटा में दादाबाड़ी के अंदर छोड़ के जाते हैं, ऐसी व्यवस्था है घर से भी ज्यादा सेफ सुरक्षित है, संस्कार दे रहे हैं। भक्तों ने आवाज सुनी, एक दिन के अंदर छात्रावास की स्थापना हुई। आज बच्चे कोचिंग भी कर रहे हैं और दिन में भोजन करके दिन में मिलता है। तो समझ इसी प्रकार से जिंदगी में तुम्हारी जिंदगी में बहुत कुछ स्थितियां बनती हैं, लेकिन फैसला हमें करना है। ऐसा इसने नियम पालन किया है और नियम पालन नहीं किया, उस नियम के बल पर हजारों लोगों के भी रात्रि भोजन से बचा लिया। अच्छा 6 महीने भूखा रहा है, पढ़ाई करता था बालक। हाँ साहब, इसकी जिंदगी का रिकॉर्ड यही है। इसने कभी अभक्ष नहीं खाया, अभक्ष खाते ही नहीं है। आलू प्याज का नाम ही नहीं लिया इसने, कभी लहसुन खाया नहीं, कभी गड़ंत नहीं खाए। 22 अभक्षों का तो इसने स्वाद ही नहीं लिया। मौका बहुत पड़ते रहे, दोस्त यारी में बहुत मौका पड़े, बड़े बड़े सब जगह गया, नहीं टीएमटी वाला। अच्छा ऐसा है व्यक्ति, ठीक है, इसको जिंदगी प्यारी नहीं, कुछ प्यारा नहीं, इसको धर्म प्यार, ठीक है। ऐसा कौन सा कुल है भारत में, विश्व के अंदर, जिनके माँ बाप, जिनके कुल, जिनके जाति रात में नहीं खाते हो, अभक्ष नहीं खाते हो? कौन सा है? तो ने कहा साहब दुनिया में एक जैन जाति है, जैन जाति है। ठीक है, इस व्यक्ति को जैन कुल में जन्म दे दो। सुन रहे हो ना आप लोग? आप सबकी बात कर रहा हूं, और जो लाइव में सुन रहे हो उन सबके लिए मैं कह रहा हूं। बहुत बड़ी मीटिंग में पास हुए हो, तुम ऐसे ही नहीं बन गए, जैन कुल में जन्म गए। ये कोई गाजर मूली नहीं है, घास नहीं है कि जो अपने आप उग गए। बहुत बड़ी मीटिंग में प्रस्ताव पास हुआ, कर्मों की मीटिंग में। बहुत कर्मों ने तुरंत देखा इसकी जिंदगी बताओ कैसी रही, इसको सबसे प्रिय क्या था, सबसे प्रिय क्या था।
तो तुम्हारे नियम सबसे प्रिय थे। कर्म ने कहा, प्रकृति ने कहा ठीक है, इसको जैन कुल में पैदा करो, जिससे इसको ये नियम पालन करने में कोई दिक्कत ना हो। अभिषेक का नियम था इसका। हाँ साहब, कई बार इसने अभिषेक नहीं किया, भोजन नहीं किया, तो उसने कहा कि किसी अन्य कुल में पैदा कर दोगे तो लोग उसको मंदिर में अभिषेक नहीं करने देंगे, अभिषेक पूजन नहीं कर पाएगा, ये फिर तड़पेगा। इसलिए इसको ऐसे कुल में पैदा करो जिसमें अभिषेक करने के लिए कोई रोक टोक ना हो, इसलिए तुम्हें जैन कुल मिला है।